जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात का सेकेंड पार्ट। तो अनुपात समानुपात का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे और यहाँ पर जो टाइप रहेगा ये टाइप भी कौन सा रहेगा, सेकेंड टाइप रहेगा। ठीक है, इससे पहले हमने पूरा बेसिक वीडियो कंप्लीट किया था और बेसिक फंडामेंटल चीजें सारी उसमें बताई थी। ठीक है, उसके बाद में बेसिक कुछ क्वेश्चन वगैरह भी लेकर वहां पे प्रैक्टिकली हमने क्वेश्चन वगैरह किए थे, सोल्व किए थे। ठीक है, तो पहला वाला टाइप हमारा कंप्लीट हुआ था और अभी है सेकेंड टाइप और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 3 से 4 टाइप आज की क्लास में हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। यदि आपने चाह लिया कि आप ये जो काम करना चाहते हैं, जो भी आप सवाल वगैरह कर रहे हैं वो सही तरीके से और सिस्टमेटिक इसका आंसर आए, तो बस ये कि जितना ज़्यादा हो सके उसकी प्रैक्टिस करो। एक प्रश्न आ गया उसको छोड़ो मत, एक बार और करो, उसके बाद दूसरी बार और करो, उसको शॉर्ट बनाने की कोशिश करो, मैथ्स बहुत आसान हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये है। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अनुपात समानुपात। और अनुपात समानुपात में सबसे बेसिक क्लास कंप्लीट हुई और यहाँ पर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन वगैरह रहेंगे। ठीक है, तो इनको यहाँ पर लेते हैं और सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर देखना है और वो प्रश्न क्या होगा, तो मैं यहाँ पर प्रश्न को बुक से पढ़ूंगा और आपको स्क्रीन पर पढ़ना है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर देखना है। यहाँ ये जो टाइप है ये टाइप सेकेंड किस टाइप का रहेगा, इसमें प्रश्न कैसे रहेंगे थोड़ा सा ये बता दूं आपको। तो इसमें जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न रहेंगे, प्लस माइनस पर आधारित प्रश्न रहेंगे अनुपात समानुपात के। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो प्रश्न लिखा है इसको पढ़ लें एक बार ध्यान से और देखें। इसमें अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। ठीक है, एक अनुपात दिया है 17:19, उसमें से ये बोला है कि इसमें से इसके प्रत्येक पद में से क्या घटाएं कि आपका जो नया अनुपात बनेगा वो 5:7 होगा। बहुत सिंपल है, बस समझ लो एक प्रश्न को यहां पर। अब देखो इसको हल करते हैं। इसको हल करना है, इसको सोल्व करना है, तो कैसे करना है थोड़ा सा डायरेक्ट यहां पे करेंगे। सबसे पहला अनुपात क्या है, 17:19 है। ठीक है, 17:19 है। अनुपात का मतलब ये होता है कि उसको बटे में भी लिख सकते हैं अपन। तो इस तरीके से यहाँ पे 17/19 कर सकते हैं। अनुपात का मतलब क्या है, यहाँ पर ये अनुपात है 17:15, ये लिखा, कुछ भी ले लो यहाँ पर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 17/15। ठीक है, लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको 17:19 को इस तरीके से हमने लिखा और फिर अब इसमें क्या बोला है कि इसके प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। तो क्या घटाएं, घटा लो, x घटा लो। ठीक है, दोनों पद में से क्या घटा लो, x घटा लो। तो यहां से x घटाओ और यहां से भी x घटाओ। अब ये घटाने के बाद में जो आपको अनुपात मिलेगा नया वाला वो कितना मिलेगा, तो इसमें प्रश्न में दिया है, देख लो यहां पर कितना दिया है, 5:7 हो जाएगा। ये घटाने पर इसका अनुपात कितना हो जाएगा, तो 5:7 हो जाएगा। 5:7 मतलब इसको बटे में लिख लो 5/7। राइट, तो इस तरीके से यहां पर ये प्रश्न हमने जमा लिया। बस इतना काम आपने यदि कर लिया तो आपका पूरा सवाल कंप्लीट होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर फटाफट निकल जाएगा। अब देखो यहां पे आंसर इसका कितना आएगा, कैसे आएगा। तो x का मान यहां पे निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 7 का इस 17 में मल्टीप्लाई करो और इसका फिर x में करेंगे। ठीक है, 7 का किस में होगा, 17 में। अभी यहाँ पे पहला प्रश्न है इसलिए थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख देता हूँ ताकि जो नए स्टूडेंट है उनको थोड़ी सुविधा हो जाए। ठीक है, ये लिखा, तो 7 का गुणा किस में करना है, इसमें करना है। यहाँ पे ये लिखा और ये 5 का गुणा किस में करना है, इसमें करना है। 19 - x में, तो यहाँ पे 19 - x लिखा। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब इतना करने के बाद में इसका इसमें गुणा कर लो। ठीक है, इसका 7 का 17 में गुणा कर लो तो 7 × 7 = 49 होगा। 7 और 4 कितना होगा, 11 होगा। ठीक है, 7 × 7 = 49 ये होगा और इसका 9, 4 ये, तो 7 और 4 कितना होगा, 11 हो गया। तो यहाँ पर ये इसका गुणा होगा और माइनस यहाँ पे लगाओ, x का 7 में करो तो आएगा क्या, 7x। राइट, इसी टाइप से बराबर लगाओ, 5 का इधर यहाँ पे करो तो 19 × 5 = 95 होगा। ठीक है, ऐसे ही कर सकते हैं। पहाड़ा यदि आपको याद नहीं है तो 5 का गुणा कर लो, 5 × 9 = 45। ठीक है, 5 × 9 = 45, 4 से 5 × 5 और 9 95, 19 × 5 = 95 होता है, या ऐसा गुणा करोगे तो ऐसा आ जाएगा। अब माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगाओ और माइनस लगाने के बाद में इस 5 का गुणा किस में करना है, तो x में करना है, 5x हो जाएगा। राइट, एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूं, यहाँ पे कोई किसी प्रकार का शॉर्टकट एकदम नहीं है। शॉर्टकट यहाँ पर मारेंगे लेकिन थोड़ा सा बेसिक समझने के बाद में।
ताकि हर एक स्टूडेंट, जो नया स्टूडेंट है, थोड़ा सा अपने आप को कमजोर मानने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये जो क्लास रहेगी एकदम 100% परफेक्ट क्लास रहेगी हर एक चीज को सीखने के लिए। अब यहाँ पर -7 है, इसको यहीं पे रखो -7, और इस x को उठा के 5x को उठा के इधर लाओ तो प्लस का हो जाएगा 5x। ठीक है, इसको ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस, बराबर लगाओ 95 यहाँ पर, और ये 119 को उठा के उधर ले जाओ तो माइनस का 119 आएगा। ठीक है, माइनस का 119 आएगा। अब ये माइनस का ये प्लस का दोनों घट जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 7 में से 5 गया तो 2x रहेगा, राइट। अब इसमें से इसको घटा लो ठीक है, क्योंकि 9 में से ये 5 जाएगा तो 4, और उसके बाद में 11 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा 2। ठीक, 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है 24। अब यहाँ से ये बड़ा नंबर है तो बड़े का माइनस लगेगा, उसके बाद ये से ये कट जाएगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे ये 2 है तो 2 से ये कट जाएगा, तो 2 से ये कटेगा तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आया आपका 12। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 12 यदि इसमें से 17:19 में से दोनों में से यदि 12-12 घटाएं तो आपको ये वाला नंबर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर 12 आ गया। अब आपको यदि इसको जांच करना है या फिर चेकआउट करना है कि ये आंसर हमारा सही है या फिर गलत है, तो क्या करना है, आपको इस 12 को इस x की जगह रख के देख लेना है और घटा देना है, क्या आपको ये वाला आंसर मिलता है अनुपात में। यदि ये आता है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। तो देखो यहाँ पे 17 माइनस x की जगह रखो 12, और फिर इधर 19 माइनस x की जगह रखो क्या 12। ठीक है, ये अब ये करने पर यदि ये मिलता है तो सही। ठीक है, अब यहाँ पर 17 माइनस 12 करेंगे कितना आएगा 5, राइट। 5 यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं तो यहाँ पे नीचे की साइड कर देता हूँ मैं, इधर की साइड यहाँ ना, तो यहाँ पे 5 और इधर 9 में से ये 2 जाएगा, कितना बचेगा 7, 1 में से गया तो 0। तो इस तरीके से आपको ये आंसर इसका मिल गया। तो ये और ये एकदम सेम है। ठीक है, इसका मतलब ये कि हमारा जो भी आंसर है वो एकदम करेक्ट है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब इसके बाद में फिर बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न करते हैं। और ये वाला प्रश्न आपको कुछ भी जरा सा भी डाउट हो, 1% भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करें, आपके लिए फिर से पूरी क्लास कंप्लीट कर दूंगा, पूरी क्लास फिर से बना देंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये एक एक स्टेप पूरा समझना है। ठीक, उसके बाद में फिर इसको शॉर्टकट मारना है। अब इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे ये भी आपको यदि देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब आइए यहाँ पर इसको शॉर्टकट में थोड़ा सा बता दूं। अब शॉर्टकट में यहाँ पे कैसे करेंगे देख लो। जिनको आता है मैथ्स, जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ रखा है पहले से, थोड़ी सी प्रैक्टिस है, तो अब उनको कैसे करना है तो यहाँ पर देखें। यहाँ पे क्या करना है, 7 का 17 में गुणा करना है तो कितना आएगा, तो आएगा 119। कितना आएगा 119। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद में फिर इधर यहाँ पर इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है तो 19 पंजे कितना होता है 95 होता है। तो यहाँ पे लिख दो 95, 95। ठीक है, यहाँ इन दोनों के बीच में माइनस करना है, इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिखना है, इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिखना है, और बराबर के इधर की साइड लिखना है। 7 का इसमें गुणा करना है x में तो 7x होगा, और माइनस कर देना है 5 का इसमें कर देना है तो 5x हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इनको घटाओगे तो 24 आएगा, और इनको घटाओगे तो 2 आएगा। इससे ये करोगे तो 12 आ जाएगा। तो x बराबर आपका आंसर कितना आ गया 12 आ गया। इस तरीके से एकदम शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बस यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा। और यदि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दोनों सेम है, ठीक है, दोनों माइनस के हैं, तो यहाँ पर क्या होगा दोनों को घटा देना है। और यदि एक प्लस और एक माइनस है तो फिर यहाँ पर क्या कर देना है जोड़ देना है। इतना केवल यहाँ पे ध्यान रखना है, और बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा कहना यही है कि आप पहले बेसिक कंप्लीट करो अच्छी तरीके से, बेसिक के बाद में फिर इस तरीके से शॉर्टकट पे जाना है। ठीक है, तो आइए फिर अगला प्रश्न करते हैं। और अगला प्रश्न फिर से देखें यहाँ पर, और स्क्रीन पर देख लें। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर देखना है। इसमें दिया है 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें। क्या जोड़ दें, पहले क्या बोला था क्या घटा दें, लेकिन अब क्या बोला है कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2:3 हो जाए। अनुपात कितना हो जाए 2:3 हो जाए। तो ये है यहाँ पर प्रश्न। तो देखो फिर से वैसे ही लिखो, यहाँ पर 3:5 दिया है तो अपन 3/5 लिखेंगे। कितना 3/5 लिखेंगे। इसमें क्या बोला है क्या जोड़ दें,
क्या जोड़ दें, तो अपन x जोड़ दें, क्या जोड़ दें, x जोड़ दें, ये है। उसके बाद में फिर x जोड़ दें कि अनुपात 2:3 हो जाए, तो अनुपात कितना होगा, 2:3 मतलब 2/3 हो जाएगा, ठीक है, ये इसमें बोला गया है। तो अब फिर से यहां पर देखो, यदि आपने पहला वाला प्रश्न समझा है बेसिक तरीके से, इसको बेसिक तरीके से आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले वाला केवल माइनस वाला था, यहां पर प्लस वाला है, बाकी करना वैसे ही है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से जो मैंने बताया था उसको एक बार और शॉर्टकट बता देता हूं यहां पर, और बेसिक भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर 3 का 3 में गुणा करेंगे कितना होगा, 9 होगा, और 2 का 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। इसी टाइप से यहां पर 3 का x में गुणा करो कितना आएगा, 3x होगा, 2 का इसमें गुणा करो तो कितना आएगा, 2x आ जाएगा, राइट। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, x आएगा, और यहाँ पे इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसमें माइनस माइनस कुछ भी नहीं लेना है, माइनस का यदि आए भी तो उसको प्लस ही मान लेना है, ठीक है, प्लस ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे आंसर इसका हमेशा क्या में आएगा, प्लस में ही आएगा, ठीक। तो ये हुआ, इसका x बराबर कितना आया, 1 आया, ठीक है, x 1 आया। तो अब यहाँ पे जो 1 है इसको इसमें रखें, ठीक है, ये 1 को यदि इसमें रखें, क्या ये आता है, ये वाला नंबर बनता है, तो देखो रख के देख लो, यहाँ पे 3 प्लस x, ठीक है, ये जांच करने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर यहाँ पर निकल आएगा, ये वाला 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 3 प्लस x है तो x की जगह 1 लिखो यहाँ पर, और 5 प्लस 1 है तो इसकी जगह 1 लिखो। अब इसको हल करो, क्या ये आंसर 2/3 आता है, तो यहाँ पे ऊपर आएगा 4 और ये नीचे आएगा 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो यहाँ पर आपका आंसर आया 2/3 मतलब 2:3, मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है। इस तरीके से एकदम शॉर्टकट में, मतलब ये है ना, इस टाइप के प्रश्न को आप मौखिक हल कर सकते हैं, मौखिक, आपको पेन को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस ये है कि जो मैं बता रहा हूं यहां पर इसको सही तरीके से समझ लें, ये समझ लिया तो आप मौखिक तरीके से निकाल सकते, कोई ना पेन की ना पेपर की, दोनों की जरूरत नहीं है, राइट। तो क्लियर हुआ ये वाला, इसका आंसर 1 आया, ठीक है। तो आंसर इसका 1 आ गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं अगला, और इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, या फिर लिखना चाहो लिख लो इसको, और इस तरीके से प्रश्नों को जांच करना भी थोड़ा सीख लें, ताकि आपका जो आंसर एकदम कंफर्म हो, ठीक है। एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, लेकिन अभी जब एग्जाम नहीं है, घर पे आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें ऐसा करें, ठीक है, ताकि आपको खुद पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा या फिर भरोसा बढ़ेगा। अब इसके बाद में अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न देखें, इसमें क्या दिया है, प्रश्न को पढ़ लें पहले ध्यान से स्क्रीन पर। इसमें दिया है कि 2 संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, 2 संख्याएं हैं जिसमें 7:9 का अनुपात है। तो यहाँ पर अपन यदि हल करें, इसको सोल्व करें, तो क्या होगा, 2 संख्या है जिनका अनुपात कितना, 7:9 का अनुपात है, ठीक है, 7:9 का। तो अपन बटे में लिख लेंगे इसको, 7 और 9, ठीक है, ये लिख लेंगे। फिर आगे क्या बोला है, अनुपात है प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दें अपन, 5 जोड़ दें। यहाँ पे संख्या दी है, आपको क्या जोड़े ऐसा नहीं बोला है, संख्या दी है 5, तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें, तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है, ठीक है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें बड़ी वाली संख्या दोनों में से कौन सी है वो ज्ञात करना है। अभी क्या है, ये अभी अनुपात में है, अभी अनुपात में है। यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 7:9 है, ऐसा दिया है, तो हमने ऐसा लिखा है, तो ऐसा लिखे यहाँ पर। तो क्या करना है, पहले यहाँ पर x लगा लें, 7x और 9x, ठीक है, 7x और 9x। तो इस टाइप के प्रश्नों में यहाँ पर x लगा लेना है कि जिसमें संख्या दी है जोड़ने के लिए। इसमें यह नहीं बोला है क्या जोड़ें या फिर क्या घटाएं, आपको सीधा बोला है कि इसमें प्रत्येक में 5 जोड़ दें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, x मान लेना है, ठीक है। तो एक पहली वाली संख्या क्या है, 7x है, और दूसरी वाली संख्या क्या है, 9x है, इतना मान लिया। अब दोनों में यदि हम 5 जोड़ लेते हैं, यहाँ पर 5 जोड़ो, यहाँ पर 5 जोड़ो, ठीक है, दोनों में यदि 5 जोड़ लेते हैं तो क्या होता है, तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो अनुपात बना, ये कितना बना, ये 4:5 बना, मतलब यहाँ पे 4/5 बना, सीधे सीधे बोलो तो, ठीक। बस इतना करना है यहाँ पर, इतना करने के बाद में बहुत सिंपल है इसका आंसर निकालना, ठीक है। तो देखो इसका आंसर निकालो अब, और आंसर इसका कितना आता है वो देख लेना। लेकिन इसमें बस ये कि इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जोड़ने वाली संख्या दी है, तो इसके साथ में x लेके एक संख्या पूरी मानना है, ठीक है। 7x, यहाँ पे 5:2x, ये 2 संख्याएं हैं, तो मान लिया अपन ने कि पहली वाली संख्या कितनी है, 5x, दूसरी संख्या कितनी है, 2x, ऐसा मानना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है, पूरे टॉपिक में यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आए और देखो
जैसे हमने पहले किया था, इसका इसमें गुणा करो, ठीक है, 5 का इसमें गुणा करो। तो अभी फिर से एक बार आपको बेसिक तरीके से बता दे रहा हूं। 5 का गुणा करेंगे किसमें, तो यहाँ पर 5 का 7 में करो तो 7 पंजे 35 आएगा, 35 x आ जाएगा। फिर 5 का 5 में करो तो 25 आएगा, और ये बराबर है, बराबर लगाओ। अब इधर की साइड किसको करेंगे, 4 का गुणा इन दोनों में करके यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे 4 9 36 आएगा, तो 36x आ जाएगा। और उसके बाद में 4 पंजे 20 आएगा, तो यहाँ पे लगा देंगे 20, ठीक है। तो इस तरीके से ये कर लेंगे। अब इसको 36 को उठा के इधर की साइड लाओ और 25 को उठा के उधर ले जाओ, तो 35 माइनस x होगा, और बराबर में उधर 20, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 25 होगा। तो अब यहाँ पे 35x माइनस क्या होगा 36, ठीक है, 36x ये है। इसमें से 36 में से 35 को माइनस करो, 1 आएगा, 1x, और 25 में से इसको माइनस करो तो माइनस का 5 आएगा। इसका मतलब ये माइनस से माइनस गया तो x बराबर कितना आया, 5 आया। x बराबर कितना आया, 5 आया, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ पर 5 आया। लेकिन अभी आंसर आपका नहीं आया है। अब इसमें बोला क्या है, ये देखो, इसमें कौन सी संख्या निकालने के लिए बोली है ये देखना है। तो प्रश्न में देखो ध्यान से, इसमें ये बोला है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी वाली संख्या कौन सी है, तो बड़ी वाली संख्या यहाँ पर कौन सी होगी, 9, ये 7x और 9x है, तो बड़ी संख्या 9x होगी, ठीक है। तो बड़ी संख्या 7x और वह 9x, इन दोनों में से बड़ी कौन सी, ये है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कितनी है, तो 9x है, कितनी है, 9x है। तो यहाँ पर 9 गुणित x का मान कितना है, 5 है, तो 5 रख दो, तो 9 पंजे 45 आएगा, 9 पंजे 45। तो ये आपका संख्या निकली, ठीक है, निकल गई संख्या। तो इस तरीके से यहाँ पर इन प्रश्नों को बहुत सरल तरीके से करना है, सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल कठिन नहीं है। अब जो डायरेक्ट देखने वाले हैं वो डायरेक्ट भी देख लें एक बार। इसका क्या करना है, इसका इसमें करो, 7 पंजे 35 होगा, ठीक है, कितना होगा, 35 होगा। उसके बाद में इसका इसमें करो तो 9 चौक 36 होगा, 36 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 36 और 35 इन दोनों के पीछे क्या है, x भी लगा हुआ है, यहाँ x है, तो 36 में से 35 को घटाएंगे कितना आएगा, केवल सिंगल x आएगा। 36 में से 35 को घटा दिया तो कितना आएगा, सिंगल x आएगा। उसके बाद में 50 25 और 5 चौक 20, 50 25 और 5 चौक 20। अब इन दोनों को घटा लो, आपस में कितना आएगा, 5 आएगा। आपका आंसर कितना आ गया, 5। एक लाइन में आंसर इसका, सिर्फ एक लाइन में, ठीक है। इस तरीके से निकालना, जिस दिन आपने सीख लिया, आपकी हर एक एग्जाम आसानी से निकल जाएगी, हर एक एग्जाम। मैथ्स का बिल्कुल भी कोई सवाल गलत नहीं होगा। शर्त यह है कि आपको इस तरीके से सीखना पड़ेगा, बेसिक भी सीखना है और इस तरीके से डायरेक्ट निकालना भी सीखना है। इसलिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ताकि इस वीडियो को एक नया स्टूडेंट भी देखता है और एक पुराना स्टूडेंट भी देखता है, दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर ये वीडियो है, ताकि हर चीज़ क्लियर हो। तो ये चीज़ें पूरी क्लियर हुई, और उम्मीद करता हूँ कि ये वाली चीज़ें आपकी एक एक चीज़ें पूरी क्लियर हुई होगी। और अब बढ़ते हैं आगे और दूसरा टाइप लेते हैं, ठीक है। ये सेकेंड टाइप कंप्लीट हुआ, अब दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरा टाइप देखें, सबसे पहले इसको लिख लें एक बार ध्यान से। इस तरीके से भी लिखें, ये वाले जो मैंने दिया, और इस तरीके से भी लिखें जिस तरीके से मैंने डायरेक्ट किया यहाँ पर, ठीक है। दोनों तरीका अपनाएं, दोनों, एक शॉर्टकट और एक बेसिक, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने ये है कि किसी दो संख्याओं का मध्यानुपात या फिर तृतीय अनुपात निकालना है। किसी भी दो संख्याओं का मध्यानुपात निकालना, या फिर तृतीय अनुपात निकालना, या फिर चतुर्थ अनुपात निकालना। तो इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो ये प्रश्न कैसे हल करें, इसको थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। सबसे पहला वाला प्रश्न हम लेते हैं, और इसमें दिया है 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। किसका, 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ये आपको दिया है यहाँ पर, और इधर आपको इसमें देखना है, ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर देखना है, और मेरे पास यहाँ पर बुक है। तो 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, ये कैसे निकालना है इसको देख लें। यहाँ पर 9 और 25 का बोला, ठीक है, किसका, 9 और 25 का। 9 और 25 इन दोनों के बीच का जो अनुपात है वो क्या होगा, यहाँ पर जो भी अनुपात होगा ये क्या होगा, ठीक है। तो ये निकालना आपको। तो देखो, अब 3 अनुपात दिए हैं और एक निकालना है। तो इस टाइप का प्रश्न जब भी आए तो क्या करना है, पहले ये देख ले। तो यहाँ पर अनुपात A अनुपात B अनुपात C, ठीक है, A अनुपात B अनुपात C, ये 3 अनुपात आपको दिए हुए हैं, ठीक है, या फिर नहीं दिया है, केवल 2 ही अनुपात दिया है, और बीच वाला ये अनुपात आपको दिया हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, A अनुपात B अनुपात C, ये 3 अनुपात हैं, ठीक। अब इसमें से आपको निकालना कौन सा है, ये वाला, ठीक है। मध्य अनुपात मतलब मध्य वाला, एकदम बीच वाला अनुपात आपको निकालना है कि इसका अनुमान कितना होगा,
ठीक है। तो सिंपल फंडा है, यहाँ पर क्या करना है, इसको करना है A अनुपात B लिखना है और फिर समानुपात B अनुपात C लिखना है। ठीक है, जब भी प्रश्न को हल करें पहले इस तरीके से करना है, एकदम ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं इसको बस समझ ले ध्यान से, है ना। तो A अनुपात B लिखना है, फिर समानुपात लगाना है और फिर B अनुपात C लिखना है। इसका मतलब ये है कि B समानुपात के इधर भी आएगा और उधर भी आएगा। ठीक है, बीच में है तो दोनों तरफ आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, अब आपको मैंने बताया था शुरुआत में फर्स्ट क्लास में कि इधर लास्ट वाले का गुणा होता है और इधर पास वाले का गुणा होता है, मतलब बाहर वाले का गुणा और अंदर वाले का गुणा। तो अंदर वालों का गुणा करेंगे B का, तो क्या होगा, B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, B स्क्वायर हो जाएगा। अब B स्क्वायर होने के बाद में समानुपात है तो यहाँ पे बराबर लगा लें। समानुपात का सीधा मतलब ये निकालो कि यहाँ पर ये बराबर है। ठीक है, सिंपल है, बराबर है। तो अब A और C का गुणा कर दो तो AC हो जाएगा। क्या होगा, AC। इसका मतलब ये है कि B स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC। तो B बराबर कितना होगा, तो अंडर रूट में AC, अंडर रूट में क्या होगा, AC। तो ये B का मान निकल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पर यदि ये कंसेप्ट आपको पता है तो आप सीधा इसका आंसर निकाल सकते हैं। 9 और 25 का मध्यानुपात क्या होगा। ठीक है, 9 और 25 का मध्यानुपात क्या होगा, तो देखो यहाँ पर 9 को मध्यानुपात या फिर सीधे मध्यानुपात लिख ले, यहाँ पर मध्यानुपात। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर लगा लेना है अंडर रूट AC मतलब ये और ये दोनों। ठीक है, तो 9 इंटू कितना होगा, 25। अब यहाँ पे ये बताओ कि यदि हम 9 का स्क्वायर रूट निकालते हैं 9 का, तो क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 9 के लिए कितना निकलेगा, 3 निकल जाएगा। और 5 किसका स्क्वायर है, ये 25, ये 5 का है तो यहाँ पे 5 निकाल लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से इनका ये देख लेना कि ये किनके स्क्वायर है और वही नंबर यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद में यहाँ पे कर लेंगे कितना आएगा, 5 या 15, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आया। इस तरीके से आपको मध्यानुपाती बोले या फिर तृतीय अनुपाती बोले या फिर चतुर्थ अनुपाती बोले, कोई सभी निकाल सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि आपको इतना आना जरूरी है कि इससे हम ये बना ले कम से कम। ठीक है, और चतुर्थ आपको नहीं दिया है तो चौथा वाला आपने को मान लेना है, x मान लेना है, कुछ भी मान लेना है। ठीक है, लेकिन उसको इस तरीके से मान के कर लेना है। ठीक है, अब अलग अलग प्रश्न लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। तो पहला वाला प्रश्न यहाँ पर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में अब देखो यहाँ पर दूसरा प्रश्न। ठीक है, दूसरा प्रश्न मैं यहाँ पर बताऊंगा, इसमें इतनी जगह में, तो देख लो यहाँ पर 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देख लो बोर्ड पे एक बार, प्रश्न है आपके सामने, लिखा है 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहां पर बोला था मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए हमने सीधे ये कर लिया था। अब तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, तो तृतीय अनुपात ज्ञात करना भी बहुत सिंपल है। ठीक है, तो क्या है, 12 और 30 का तृतीय अनुपात, तो 12 और 30 का तृतीय अनुपात क्या होगा, तो यहां पर 12 है। ठीक है, ये है कितना, 12 है, और इधर यहां पर कितना है, 30 है, और तीसरा कितना है, तो तीसरा आपको निकालना है, तृतीय अनुपात आपको निकालना है। तो उसको x मान लो। ठीक है, तीसरे वाले को x मान लो, सिंपल फंडा है, राइट। तो अब यहाँ पर तीसरा अनुपात निकालना है, तो क्या करें, तो यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले फिर से वैसे ही लिख लें, इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से लिखेंगे या फिर इस टाइप से लिख लो या फिर ऐसे लिख लो। ठीक है, किसी भी प्रकार से आप लिख के निकाल सकते हैं इन तीनों में से। तो ये ले लो यहाँ पर, ठीक है, ये वाला ले लो। तो यहाँ पर B स्क्वायर बराबर कितना होता है, AC। तो यहाँ पर क्या है, ये A है, ये B है और ये C है, तो B स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, B स्क्वायर बराबर AC होता है। तो B क्या है, 30 है, तो 30 का स्क्वायर कर लो और बराबर AC मतलब इन दोनों का गुणा कर लो। तो 12 और x का गुणा करेंगे, क्या आएगा, 12x आएगा, 12x। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से ये इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 30 का, तो 30 का आएगा 900, है ना। 3 का करेंगे 9 और 2 0 आ जाएंगे, 900 आ जाएगा। और इधर ये 12 है तो ये है 12x। ठीक है, ये आया 12x। अब 12 से इसमें डिवाइड कर दो, तो 12 सती 84, काट लो इसको, 12 सती 84 आया। ठीक है, 84 आया तो 90 में से 84 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर, 6। तो 6, तो 12 पंजे 60, तो इस तरीके से 12 पंजे 60, ये कटा, तो x बराबर आपका कितना मिला, 75 मिला, तो 75 आपको x मिला। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये निकला तृतीय अनुपात। ठीक है, क्या निकला, ये तृतीय अनुपात मतलब तीसरा वाला अनुपात। 1 2 ये दिए हैं A B, और तीसरा आपको नहीं दिया तो इसको आपने निकाल लिया। क्या बोलेंगे इसको, तृतीय अनुपात, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे
मध्य अनुपात निकला, तृतीय अनुपात निकालना सीख लिया, और इसके बाद में फिर बढ़ते हैं चतुर्थ अनुपात, राइट। और इसके लिए प्रश्न आपको यहाँ पर दिखा है, यहाँ पे देख लो बोर्ड पे, इसमें दिया है कि 8 या फिर नहीं 6, 5 और 21 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। किसका? 6, 5 और 21 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए, मतलब चौथा वाला अनुपात आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको मिटा लें, और 6, 5 और 21 तीन संख्याएं आपको दी हुई है प्रश्न में, ठीक है। प्रश्न में देख लेना है 6, 5 और 21, 6, 5 और 21 ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो चौथा वाला अनुपात आपको निकालना है, तो चतुर्थ अनुपात निकालना है तो चौथे वाले को मान लेते हैं x, जिसको निकालना है उसको x मान लेना है, ठीक है। जिसको भी निकालना है उसको x मान लेना है। तो अब यहाँ पे आपको इतना पता है कि यहाँ पे दो संख्याएं इधर है, दो संख्याएं इधर है, तो यहाँ पे बीच में लगा दें समानुपात, ठीक है। समानुपात लगाएं, तो इस तरीके से लास्ट और फर्स्ट का गुणा, लास्ट और फर्स्ट का गुणा, और पास पास वाले का गुणा, ठीक है। इतना क्लियर है। या फिर ये भी समझ में ना आए तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं 6 के बटे में 5, 6 के बटे में 5 और समानुपात की जगह बराबर, और 21 के बटे में x, ऐसा कर सकते हैं। यदि ये एकदम समझ में नहीं आता है, कुछ कन्फ्यूजन होता है, तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे सेम होगा, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो। तो यहाँ पे ये गुणा करने से पहले क्या करना है, इसको काट लो 3 से, किसको? 6 को और 21 को। तो ये 3 से काटो, 3 दूना 6 और 3 सत्तों 21, 3 सत्तों 21, तो यहाँ पे कितना है 7 है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2x आ जाएगा, 2x, और 5 और 7 का गुणा करो, 7 पंजे 35, ठीक है 35। अब ये 2 को उधर ले जाओ, कहाँ पे ले जाएंगे, इसके बटे में काट देंगे, 17.5 आएगा। कितना आएगा? 17.5, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे निकाल लेंगे। मान लो जिनको इसमें कंफ्यूजन है तो वो इससे निकाल ले, उतना ही टाइम लगेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इसमें करो, तो इसका इसमें करो, कितना आएगा 6x बराबर 5 गुणित 21, 5 गुणित 21। यहाँ पर 3 दूना 6, 3 सत्तों 21, 7 पंजे 35 आएगा, 35, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 35/2 आ जाएगा। इससे काट लेंगे, कितना आएगा 17.5 मिलेगा। तो x बराबर कितना आया 17.5, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चौथा वाला अनुपात निकल आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपनी बुक से प्रश्न को उठाना है और इस टाइप के प्रश्न जितने भी आपको मिले सबको हल कर देना है, ठीक है। एक को भी नहीं छोड़ना है, सारे प्रश्न को हल कर देना है, उनको लगा देना है, राइट। अब इसके बाद में बढ़ते हैं आगे, और ये था चौथा वाला टाइप कंप्लीट हुआ। चौथे वाले टाइप के बाद में बढ़ते हैं पांचवें टाइप की ओर, ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पे टाइप फिफ्थ, पांचवा टाइप, ठीक है। पांचवा टाइप आज इस क्लास में, और मैक्सिमम टाइप यहां पर आज कवर करेंगे, ठीक है। अनुपात का मतलब 80% अनुपात आज पूरा कंप्लीट होगा, और उसके बाद में फिर कल जो भी बचेगा वो दूसरी वाली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखें, ये 4 प्रश्न आपके सामने हैं, ठीक है। ये चारों प्रश्न अभी वैसे ही है जैसे अपन ने अभी मध्यानुपात, तृतीयानुपात या फिर चतुर्थ अनुपात निकालने वाले प्रश्न किए हैं। बस ये है कि इसमें ये नहीं बोला है कि मध्यानुपात निकालो या फिर तृतीयानुपात निकालो, ऐसा इसमें नहीं बोला है। लेकिन इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि x का मान ज्ञात करें, लेकिन करना तो वही है, मध्यानुपात निकालना है, तृतीयानुपात निकालना है, जैसे अपन ने किया है वैसे ही करना है, अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे सबसे पहला वाला प्रश्न उठाते हैं, और इसमें यह दिया है, यहां पर इसको नीचे लिख दे रहा हूं, 0.8 दिया है, और फिर अनुपात दिया, फिर x दिया है, फिर समानुपात दिया है, और यहाँ पे 5:8 दिया है। 5 अनुपात क्या दिया है, 8 दिया है, ठीक। इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे x का मान आपको निकालना है, क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर कैसे करना है, अभी तक अपन ने काफी किए इस टाइप के प्रश्न, और यहाँ पे 0.8 है, ठीक है, 0.8 है। तो इसको एक काम करो, इससे ये जो 8 है इसका इसमें क्या होगा, गुणा होगा ना, इसका इसमें गुणा होगा। तो गुणा कर लो यहाँ पे सबसे पहले, 8 कितना होगा, 64 होगा, तो 64 होगा, ठीक है। कितना होगा, 64 होगा। 1 के पहले पॉइंट है तो 1 के पहले पॉइंट लगा लो, और फिर ये बराबर है, ये समानुपात मतलब क्या है, बराबर है, ठीक है। तो बराबर है, और इसका इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, 5x हो जाएगा, 5x होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, अब यहाँ पे इसको हटाओ और बटे में क्या लगाओ, 10 लगा लो, है ना। पॉइंट को हटाया, बटे में 10 लगा लिया। अब इसके बाद में अब इसको काटना चाहो तो काट लो, ठीक है, काटना चाहो तो काट लो। वैसे पॉइंट इसमें हटाने से कोई मतलब नहीं है, रहने दो, पॉइंट रहने दो, जैसा वैसा लिखो। और उसके बाद अब इसको नीचे ले आओ, इसको कहाँ पे ले आओ, इधर नीचे ले आओ। तो यहाँ पे 64 और बटे में कितना आ जाएगा,
यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, और बराबर कितना आएगा, x आएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर निकल आएगा। अब इसका इसमें भाग दो तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और कितना बचेगा 1, यहाँ पर 5 दूना 10, ठीक है, 10 बचा। अब इसके बाद में 14 में से 10 गया तो कितना, 4 बचेगा, ठीक है। अब 4 है तो एक बार पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे तो 5 8 40, यहाँ पे ये आएगा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पहले से एक नंबर के पहले पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, एक संख्या के पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर 1 के पहले पॉइंट है तो हम 2 के पहले पॉइंट कर देंगे, क्योंकि 1 पॉइंट ये 1 पॉइंट ये, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 8, तो 2 संख्या के पहले पॉइंट मतलब यहाँ पे इसका मान ये निकल आएगा, ठीक है, इसका मान ये आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मान इसका निकल आया, ठीक। तो ये कर सकते हैं। और इसके बाद में फिर यहाँ पर करें दूसरा वाला प्रश्न, और दूसरा वाला प्रश्न आपको खुद को करना है। पहले यहाँ पर जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है वहाँ पे x लगा लेना, ठीक है। वीडियो को रोक लें, यहाँ पर x लगा लें, और जैसे इसको हल किया है वैसे ही इसको कर दें कंप्लीट, ठीक। तीनों के आंसर निकालो, उसके बाद फिर बोर्ड पे यहाँ पे देखना है। तो चलिए, अब यदि आपने कर लिया है तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे दिया है ये 12, ठीक है, नहीं 1.2, और यहाँ पे समानुपात 39 है, और फिर अनुपात 39, उसके बाद समानुपात है तो समानुपात यहाँ पे लगा लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, 2 दिया है तो 2 लगाओ, और अनुपात में कुछ नहीं दिया है मतलब यहाँ पे x दिया है, ठीक है, x ले लो, राइट। अब क्या करो, अब यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना होगा, ये होगा 12x मतलब 1.2x, और इधर की साइड इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 2 इंटू कितना हो जाएगा 39, ठीक है, 2 इंटू 39 ये होगा। तो एक काम करो, यहाँ पर इससे इसको काट लो, ठीक है, इससे इसको काट लो, ये पॉइंट को हटा लो यहाँ पे, और ये हो जाएगा, इसको 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। फिर 2 से और 2 से 6 और इसको 5 10 को इसको काट लो तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक है। अब ये 3 से इसको काट लो, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा ये कट जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट काट लो इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 आ गया। अब ये 5 नीचे है तो ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 13 पंजे 65 होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन में आपको मिल जाएगा आंसर 65, ठीक है। चलिए अब इसको बिठाएं यहाँ पर और अगला वाला करें। अब इसके बाद में यहाँ पर तीसरा वाला दिया है, इस तीसरे वाले को देखो, है ना, इसका आंसर निकालो, वैसे ही निकालना है, कोई कुछ भी नहीं अलग से। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ से कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या करें, इसका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसको हटा के यहाँ पर क्या लगा लें, x लगा लें, क्या लगा लें, x लगा लें। ये 5 का x में गुणा करो कितना आएगा, तो 5x आएगा, ठीक है। इस 8 का इसमें गुणा करो तो 8 गुणित कितना होगा, 15 आ जाएगा, 8 गुणित 15, ठीक है। इतना कर लेना सबसे पहले। अब 5 से इसको काट लो तो 5 तिया कितना होगा, 15। अब x बराबर कितना आया, तो 8 तिया 24, ये 24 आपका आंसर आया, ठीक है, 24 आपका आंसर है। इस तरीके से अभी अगला वाला निकालो, फोर्थ वाला, वो चौथे नंबर वाला, चौथा वाला जल्दी से कर लो। अब चौथे वाले का आंसर कैसे निकलेगा, वैसे ही निकालना है। अब 8 और ये लास्ट में क्या है, x से 8 और x का गुणा करो इसका, तो कितना आ जाएगा, 8x, राइट। उसके बाद ये पास वाले का गुणा करो तो यहाँ पे 25 गुणित कितना आएगा, 56, तो 25 गुणित लिख दें 56, ठीक है, 56। अब 8 से इसको काट लो तो 8 सत्ती 56, ठीक है, 8 सत्ती 56। इस तरीके से यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, तो इसका 7 का 25 में गुणा कर लो तो कितना आएगा, 7 पंजे 35, ठीक है, 3 हासिल, और 7 दूना 14, 14 और 3 17, 175। तो इस तरीके से यहाँ पर इस टाइप के प्रश्नों के आंसर फटाफट आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आपको क्लियर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टाइप है, 4th और 5th, 3, 4th, 5th, 3 टाइप हमने यहाँ पर देखे हैं। इस टाइप के प्रश्नों को आपको खुद को एक बार हल करना है, और जो भी आपकी बुक में प्रश्न दिए हैं उनको पूरा कंप्लीट करना है, एक एक प्रश्नों को लगा डालना है, ठीक है, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो एकदम सिस्टमेटिक हो जाए और कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना आए। तो ये वाला वीडियो यहाँ तक ही, उसके बाद में आपको जो अगले प्रश्न जो भी छूटे हैं टाइप, वो अगले वाले क्लास में मिलेगा। और उसको देखने के लिए आप सबसे पहले अपना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।